अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का बकिया हिस्सा है जो कि हम लेक्चर 8 में जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज के टॉपिक हम देख लेते हैं क्या है। आज के टॉपिक में है ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के बाद उनमें किस्में क्या हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी है। फिर सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर है, मॉनिटर की एग्ज़ाम है, और वॉल्यूम के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से। और फिर स्पीकर, स्पीकर के बाद प्रिंटर, प्रिंटर की एग्ज़ाम, और फिर प्लाटर, और एंड पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट में डिवाइसेस में क्या फ़र्क है। सबसे पहले ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस क्या है? माइक्रोफोन, यानी वो डिवाइस जिसके ज़रिए कंप्यूटर के अंदर हम आवाज़ जो है वो भेज सकते हैं, उसकी मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। मेन जो इससे काम लिया जा सकता है वो है स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन आपकी जो है विंडोज़ में ऑलरेडी जो है वो मौजूद है, और आपके मोबाइल्स में भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो कुछ कमांड जो है वो दे सकते हैं। बाज़ औक़ात ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता क्योंकि हर एक के बोलने का अंदाज़, अल्फ़ाज़ को बोलने का अंदाज़, फेशियल एक्सप्रेशन और प्रोनंसिएशन जो है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल है या कंप्यूटर है, अ, उसको आपकी आवाज़ के मुताबिक जो है वो आदी हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस से जो है वो उससे करवाया जाता है। तो अमूमन ये जो है वो इतना कारगर साबित नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ कमांड जो हैं, उनको सिंपल कमांड जो है वो, जैसे प्रिंट, फाइल, ये सारी जो कंप्यूटर की कमांड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इससे काम लिए जा सकते हैं। कोई पैरालाइज़ पर्सन हो सकता है, वो अपनी व्हीलचेयर को ऑपरेट करने के लिए काम कर सकता है। सर्जन हो सकते हैं, जो अपने ऑपरेशन थिएटर में जो है वो मुख्तलिफ कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो या जो है वो सेल्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, और या एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इस तरह की कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो कुछ काम जो है वो सरअंजाम जो है वो दे सकते हैं। जैसे सेल्स पर्सनल इन द फील्ड, सर्जन इन द ऑपरेशन थिएटर, और वर्कर्स ऑन द एयरपोर्ट्स। ये इस तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो इनपुट डिवाइस है। वीडियो इनपुट डिवाइस के हो सकता है आपके डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरा जो है वो आप डिजिटल को फोटोग्राफ लेते हैं उनसे, कुछ जो है वो कैप्चर कर सकते हैं वीडियोस भी, फिर उनको आप ट्रांसफ़र करते हैं वायर के थ्रू कंप्यूटर्स की मेमोरी के अंदर, और फिर उनको जब जैसे भी चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं, चाहे आप उनको वेबसाइट पे लगाएँ, चाहे आप उसका एल्बम बनाएँ, व्हाट्सएवर आप उसको ये ऑडियो ऑडियो क्या है, वीडियो, और जो आपकी डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए चाहे आप उसकी प्रेज़ेंटेशन बना के पेश कर सकते हैं। तो डिजिटल कैमरा जो है वो आपका वीडियो इनपुट डिवाइस है। तो ये आपके कैमराज़ में भी अच्छे जो है वो कैमराज़ अब आ चुके हैं। मोबाइल में भी जो है अच्छे कैमराज़ आ चुके हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ बना सकते हैं। काइंड्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, 2 किस्म की जो है वो इसको कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो अमूमन आपके कंप्यूटर के साथ आपको लगे हुए 2 डिवाइसेस मिलते हैं, एक मॉनिटर और एक प्रिंटर। एक सॉफ्ट कॉपी है और एक हार्ड कॉपी है। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस के अलावा जो है उनको हम नॉन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिसमें आ जाता है प्लॉटर, स्पीकर, कंप्यूटर माइक्रोफाइल और पीसी प्रोजेक्टर। डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो है उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर कोई फाइल जो आपने ओपन की हुई है, या उसकी कोई आवाज़ है अगर फाइल की, उसको सुन सकते हैं। जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है उसको आप टच कर सकते हैं।
जो सॉफ्ट कॉपी वो कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो पड़ी रहती है, और ये पेपर के ऊपर प्रिंट होता है, हार्ड कॉपी जो है। इसकी एग्जांपल में मॉनिटर आ जाते हैं सॉफ्ट कॉपी में, स्पीकर आ जाते हैं, पीसी प्रोजेक्टर वगैरह आ सकते हैं। जबकि हार्ड कॉपी में प्रिंटर, प्लाटर, कंप्यूटर, माइक्रोफाइल है। सॉफ्ट कॉपी को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जबकि ये प्रिंटेड फॉर्म है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इंटेंजिबल है और हार्ड कॉपी जो है वो टेंजिबल है। सॉफ्ट कॉपी को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको फाइल को खोलें, उसको एडिटेबल फॉर्म में है तो उसको चेंज कर सकते हैं। जबकि हार्ड कॉपी जो है उसको आप चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। पेपर के ऊपर जो प्रिंट हो जाए उसको चेंज करना मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। और इसमें अगर आप सॉफ्ट कॉपी में अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप, कोई भी चैनल से, कोई भी मीडियम से, तो आप इसको इजीली ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके ऊपर इतना खर्चा नहीं आता, ना होने के बराबर है। जबकि अगर आपने हार्ड कॉपी को जो है वो डुप्लीकेट करना हो या उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो उसके ऊपर काफ़ी खर्चा आता है। पेपर उसके लिए लगता है, प्रिंट करना, पावर लगती है, प्रिंटिंग कास्ट होती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बाय डाक जो है भेजना, ये फिर काफ़ी जो है वो खासा खर्चा आता है इसके ऊपर। मॉनिटर क्या है? आपके सॉफ्ट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी जो है इसकी एग्जांपल है, इनकी टेक्नोलॉजी है। मॉनिटर जो है इनका साइज़ जो है वो वेरी करता है, और रेज़ोल्यूशन के हिसाब से भी वेरी करता है। कुछ मॉनिटर्स जो होते हैं उनकी स्क्रीन जो है वो अ, 3 से लेके 13 तक, मेन जो है उसमें 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच और 21 इंच। अब इससे भी ज़्यादा आपको वर्क स्टेशन के साथ बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई मिल जाएँगी। और इसकी जो रेज़ोल्यूशन है वो डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा इसकी शार्पनेस होगी, क्योंकि मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो पिक्सल जो है उसके ऊपर छोटे-छोटे डॉट्स जो जिनसे लाइट निकलती है, फिर जो आपके सामने पिक्चर जो है वो कैरेक्टर जो है वो नंबर जो है वो बन के आते हैं। जितनी जो है वो पिक्सल ज़्यादा होंगे, उतनी रेज़ोल्यूशन ज़्यादा होगी, उतनी ही शार्पनेस जो है वो ज़्यादा होगी। मॉनिटर की किस्में अगर हम देखें कलर के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से, तो 3 हैं। मोनोक्रोम जो कि एक ही कलर में जो है वो जो है आपको डिस्प्ले करते हैं। उसमें व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू या रेड या एम्बर कलर होता है, और ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं। फिर ग्रे स्केल है, जिसमें ग्रे जो है वो कलर व्हाइट स्क्रीन के ऊपर या ऑफ व्हाइट कलर्स का इस्तेमाल कर ग्रे शेड में जो है वो आपको, ब्लैक एंड व्हाइट आप इसे कह सकते हैं, कलर में शो करता है। फिर आ जाता है जो लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कलर, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू जो बेसिक कलर हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए दूसरे कलर्स के स्पेक्ट्रम को बनाया जाता है। और इसमें कितने-कितने कलर हो सकते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी है सीजीए, ईजीए, वीजीए, एसवीजीए और एक्सवीजीए। ये इनकी टेक्नोलॉजी है, जिसमें कलर्स की तादाद जो है वो बिट्स के हिसाब से बढ़ती रहती है। मेरे ख्याल से 4 कलर से लेके ये मिलियन कलर, 17.6 बिलियन मिलियन तक जो है वो कलर्स जाते हैं। तो इनके मिक्स होने से ये मुख्तलिफ, जितने ज़्यादा कलर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा पिक्चर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम के लिहाज से, यानी कि कितनी जगह वो घेरते हैं, उस हिसाब से मॉनिटर की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले है कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने मॉनिटर कभी हुआ करते थे, जो टीवी की शक्ल में आपके सामने जो है, टीवी जैसे आपके पुराना टीवी देखें तो बैक साइड से काफ़ी उसका साइज़ होता है, और सामने से भी उसकी जो स्क्रीन है वो कन्वेक्स होती है, तो उससे ये टेक्नोलॉजी मिलती जुलती है। तो ये जो होता है टीवी है या इस तरह का, ये जो टेक्नोलॉजी है मॉनिटर की, ये कैथोड रे ट्यूब होती है। एक स्पेशलाइज़ किस्म की एक वैक्यूम ट्यूब होती है, जिसके अंदर जो है इमेजेस और जो है वो जितने भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाली चीज़ें जो हैं, उनको बनाया जाता है। कैसे किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं जो इसके नैरो एंड के ऊपर, वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो निकलती है, उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है प्लेटों से, और फिर वो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होता है प्लेट से। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो मुख्तलिफ जगह पे, ये जो स्क्रीन का अंदरूनी हिस्सा है उसके ऊपर जो है वो
ऊपर नीचे जो है वो मूव करती हैं, जिससे स्क्रीन जो है जिसके ऊपर फास्फोरस की तह जमी होती है, वो जो है ग्लो करना शुरू हो जाती है, यानी चमकना शुरू हो जाती है। तो उसके ऊपर छोटे-छोटे डॉट्स होते हैं, जिसको हम पिक्सल कहते हैं। उन डॉट से फिर जब जब रोशनी निकलती है, ग्लो करती है, तो फिर आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये वाली जो है वो टेक्नोलॉजी, इसको हम सीआरटी कहते हैं। तो ये जो है मॉनिटर, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज़्यूम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर कंज़्यूम करते हैं और वज़न में भी काफ़ी भारी होते हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना काफ़ी मुश्किल होता है, ये काफ़ी भारे होते हैं, यानी भारी भरकम होते हैं। फिर है फ्लैट पैनल की। अब जो है फ्लैट पैनल जो है वो मॉनिटर जो है वो जो है वो अमूमन आपको मिलेंगे, चाहे वो सीआरटी वाली टेक्नोलॉजी है, अब तो वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी हैं, अब आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन फ्लैट पैनल के सीआरटी में भी पहले थे कन्वेक्स, अब फिर फ्लैट स्क्रीन वाले भी जो है वो सीआरटी टेक्नोलॉजी में आ गए थे। तो ये वाले जो मॉनिटर हैं, इनमें सीआरटी भी आती हैं और एलसीडीज़ भी आती हैं। सबसे पहले सीआरटी के बाद जो टेक्नोलॉजी आई थी वो थी एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इनके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी होती है कि 2 शीशे की जो प्लेट्स होती हैं, उनके दरमियान जो है ख़ास किस्म का एक लिक्विड भरा होता है। जब उनसे करंट गुज़रते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गुज़रते हैं, वो तो चमक उठती हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो पिक्चर्स और जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, वो नज़र आती हैं। तो इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी सबसे पहले एलसीडी, फिर एलईडी, वो आजकल जो इस्तेमाल हो रही है कंप्यूटर की फ़ील्ड में, वो एलईडी भी है और गैस प्लाज्मा भी एक टेक्नोलॉजी है। ये खास किस्म की गैस जो है वो नियॉन जो है गैस, वो भरी होती है इसमें। तो ये है एलईडी जो है वो क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये आजकल आपके घर की लाइट्स में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें जो है वो जो क्वालिटी है उसकी स्क्रीन की वो ज़्यादा अच्छी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको एलईडी ही मिलेगी। तो ये काफ़ी हल्के होते हैं और लेस जो है वो पावर कंज़्यूम करते हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जो है वो काफ़ी ईज़ी होता है, इनका वज़न इतना नहीं होता। ये स्पीकर है, स्पीकर जो है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, और ये आउटपुट देते हैं जो भी साउंड वाला जो डाटा जो आपने कंप्यूटर में रखा हो या सीडी से प्ले कर रहे हैं, वो आपके उसको कन्वर्ट करता है 0 एंड 1 से यूज़र की रीडेबल फॉर्म में, या जो आपके कान सुन सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने कोई स्पेलिंग या कोई स्पीकिंग करनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इस तरह की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी हो सकती हैं। स्पीक एंड स्पेल, यानी कोई लफ़्ज़ जो है उसको बोलने में या स्पेल करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, जैसे आप अभी जो है वो मेरा लेक्चर अगर सुन रहे हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी माइक का मैं इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और बाद में आप उसे अपने स्पीकर के ज़रिए सुन रहे हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जो है वो आपका प्रिंटर है और ये भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, यानी ये अमूमन जो है ये आपके कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जैसे मॉनिटर है। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर तो लाज़मी आपके कंप्यूटर के साथ होना चाहिए। तो 2 तरह से ये प्रिंट कर सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी और कलर भी। इनकी जो क्वालिटी और प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कि ये कितने जो है वो डॉट्स पर इंच, यानी क्वालिटी क्या है प्रिंटिंग की, और कितने जो है वो पर इंच जो है वो इसकी डॉट्स जो है वो मिला के जो है वो ये एक करैक्टर या कोई चीज़ प्रिंट करता है। और पिक्सल क्वालिटी आप कह सकते, पिक्सल तो वैसे सॉफ्ट कॉपी पे आते हैं, लेकिन ये जो रेज़ोल्यूशन है इसकी प्रिंट करने की, डॉट्स पर इंच जो है वो डीपीआई जिसको हम कहते हैं, वो कितनी है? और नंबर ऑफ कैरेक्टर और वर्ड्स जो है वो 1 मिनट में कितने प्रिंट कर सकता है? आप उसको, अब जो प्रिंटर आपके पास लेज़र जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो पूरा एक पेज जो है वो प्रिंट करना है। एक ख़ास वक़्त के अंदर पूरा पेज जो है वो प्रिंट कर सकता है। तो एक पेज के ऊपर काफ़ी वर्ड्स और कैरेक्टर आप उसको करें, तो वो उसका आपके पास टाइम निकल आएगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर और वर्ड्स भी निकल आएँगे। टाइप्स ऑफ प्रिंटर में 2 तरह की मेन जो है वो किस्में हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट।
इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं और इनकी जो है वो आवाज़ शोर यानी बहुत ज़्यादा होता है। इनकी किस्में क्या हैं, करैक्टर, लाइन, डेज़ी व्हील, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं उनकी आवाज़ नहीं होती, वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करते और शोर भी नहीं होता उनका। इनमें लेटेस्ट जो है वो लेज़र प्रिंटर है, उससे पहले क्या है, इंकजेट प्रिंटर्स। सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर को देख लेते हैं, तो उनमें से सबसे पहले है करैक्टर प्रिंटर। करैक्टर प्रिंट जो है वो एक वक्त में यानी एक करैक्टर जो है प्रिंट करते हैं, जैसे आपकी टाइपराइटर मशीन जो है। ये डिपेंड करता है उस ऑपरेटर की स्पीड के ऊपर कि वो 1 मिनट में या 1 घंटे में जो है वो कितना प्रिंट कर सकता है, कितने पेजेस प्रिंट कर सकता है या कितने करैक्टर प्रिंट कर सकता है। डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे जो इसे इस्तेमाल कर रहा है। चेन प्रिंटर, ये जो प्रिंटर हैं, इनके अंदर जो है वो जैसे साइकिल में चेन होता है, वैसे ही आपको जो नज़र आ रहा है। तो हर देखिए देखिए इसके अंदर जो है वो करैक्टर जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको। ये ब्लैक कलर का कार्बन रिबन है और ये पेपर है। और ये जो ही इसके साथ गुज़रता है, ये हैमर्स हैं जो इसको इसके साथ टकराते हैं और ये जो क्या कहते हैं करैक्टर हैं, ये पेज के ऊपर प्रिंट होते जाते हैं। तो ये प्रिंटर जो है वो 30 से 3000 लाइन्स जो है वो प्रिंट कर सकता है। इनको हम चेन प्रिंटर कहते हैं, जैसे एक चेन जो है वो साइकिल का या मोटरसाइकिल का होता है, वैसे आपको ये नज़र आ रहा है। फिर है डेज़ी व्हील प्रिंटर। ये डेज़ी फूल जो होता है उसकी जो है वो शक्ल में नज़र आता है, इसलिए इसको डेज़ी व्हील प्रिंटर भी कहते हैं। हर जो इसकी पेटल है यानी ये जो आपको नज़र आ रही है, यानी इसकी पत्तियाँ फूल की तरह जो नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर एक करैक्टर जो है वो प्रिंट होता है। तो जब ये इसको चलाया जाता है उस प्रिंटर के अंदर, तो उस करैक्टर को उस पीछे से जो स्लैब किया जाता है एक हैमर के ज़रिए, और जो इसका जो इम्प्रेशन जो है वो पेपर के ऊपर जो है वो जो कार्बन पेपर के ऊपर ये लगता है, कार्बन पेपर के नीचे क्या होता है, पेपर, और वो पेपर के ऊपर अपना इम्प्रेशन छोड़ जाता है। इस तरह से इसकी प्रिंटिंग की जा सकती है। तो ये है डेज़ी व्हील प्रिंटर। इसकी प्रिंटिंग कैसे होती है आप देख सकते हैं, हाई क्वालिटी प्रिंट ये देता है अपने अगर इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये देखा जाए तो ये अपनी जितने भी इसके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं उनमें ये हाई क्वालिटी प्रिंट देता है। आप इसकी वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, अगर आप लिखें डेज़ी व्हील प्रिंटर वर्किंग वीडियो, तो आपके सामने बेतहाशा वीडियोज़ आ जाएँगी, जिसमें आप इसको वर्क करता हुआ देख सकते हैं। फिर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर की एक किस्म है और इसके अंदर क्या होती हैं, प्रिंटिंग हेड्स होते हैं जिनके अंदर पिन्स होती हैं। पिन्स जो है वो 9 से लेके 24 तक हो सकती हैं और ये पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं और ये प्रिंटर बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं और इनकी प्रिंटिंग जो है वो आपको ये नज़र आ रही है। जैसे देखें आप, कभी आपने छोटी क्लास में अगर देखा हो, जो कॉपीज़ होती हैं जिनके ऊपर अल्फाज या अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, चाहे वो उर्दू के इंग्लिश में जो है वो कच्चा करके जैसे लिखा हो, तो वैसे आपको उसके ऊपर बच्चे लिखते हैं अपनी लिखाई को ठीक करने के लिए, तो वैसा ये प्रिंट होता है। वेरी लो क्वालिटी प्रिंट होता है और ये काफ़ी टाइम लगाता है, काफ़ी शोर भी पैदा करता है। तो इनके अंदर पिन्स होती हैं, पिन से स्ट्राइक करके ये कैरेक्टर्स को बनाते हैं, इमेजेस को बनाते हैं। फिर आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये है इंकजेट सबसे पहले इसमें। इंकजेट में क्या होता है, ये इसमें जेट्स होती हैं, जेट्स समझ लें कि फव्वारे होती हैं, जिसके अंदर जो है वो पीछे इनके क्या होते हैं, कैटरिज होती हैं, यानी तो जिनके अंदर स्याही भरी होती है। तो ये जो इंकजेट होते हैं, इनसे जो छोटे-छोटे टाइनी से होल्स होते हैं, जिनसे ये जो इंक होती है उसको स्प्रे किया जाता है और इतनी तेज़ स्पीड से किया जाता है कि वो पेपर के ऊपर जो प्रिंट करने के लिए इमेज बनी होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनी होती है, जो उसके एक ख़ास चार्ज होता है उसके ऊपर, तो वो इंक जो है उसके ऊपर अपोज़िट चार्ज होता है, वो इंक उसके साथ जाके चिपक जाती है। तो इस तरह से इसके ऊपर प्रिंट किया जाता है और इसका प्रिंट भी लेज़र प्रिंटर्स के बराबर ही होता है। इसकी क्वालिटी जो है वो और लेज़र प्रिंटर की जो क्वालिटी है तकरीबन सेम होती है। लेकिन ये इसकी जो स्पीड है लेज़र प्रिंटर से कम होती है।
और जब इसका प्रिंट निकलता है तो आप उसको टच नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद आप इसको टच करें क्योंकि इसके अंदर इंक इस्तेमाल होती है। तो वो इंक जो है हो सकता है अभी गीली हो तो वो प्रिंट को खराब कर सकती है। अब हो सकता है अच्छे प्रिंटर आ चुके हों इसमें ताकि वो जो स्याही है वो पेज निकलते ही जो है वो सूख चुकी हो। तो जो हमने यूज़ किया हुआ है प्रिंटर वो उसमें यही है कि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो अभी पेज निकलता है प्रिंट होके तो उसकी जो स्याही है, इंक जो है वो अ, अभी ड्राई नहीं होती, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता कि वो थोड़ा ड्राई हो जाए। फिर आ जाता है लेज़र प्रिंटर। इन प्रिंटर्स के अंदर जो है एक लेज़र बीम होती है और पाउडर की शक्ल में इंक होती है जो कि शैडो जो होता है यानी एक जो इमेज होती है डाटा की, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, इमेज है, कोई लिखा हुआ कोई लेटर है, उसकी इमेज जो है वो उसको कैच किया जाता है। और कैसे जो है वो कैच करके जो है वो पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है ऐसे कि ये जो इंक होती है पाउडर की फॉर्म में उसके ऊपर डिफरेंट चार्ज होता है और जो पेपर के ऊपर जो इमेज जो या उसका शैडो जो बनता है, उसके ऊपर डिफरेंट चार्ज होता है। तो एक के ऊपर आप समझ लें पॉज़िटिव है, एक के ऊपर आप समझ लें नेगेटिव चार्ज है। तो जो उसका शैडो या इमेज बनी है पेज के ऊपर, उसके ऊपर समझ लें नेगेटिव है और जो आपकी टोनर है यानी पाउडर इंक है, वो हो सकता है उसके ऊपर पॉज़िटिव है। दोनों पॉज़िटिव और नेगेटिव जो चार्जेज़ हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो स्याही जो है वहाँ पे जाके उस इमेज के साथ चिमट जाती है और फिर आगे हीटर होता है, पेज जो है वो उस हीटर से गुज़र के निकलता है, तो स्याही जो है वो मुकम्मल तौर पे फ्यूज़ हो जाती है उसके ऊपर, पेपर के ऊपर और सूख जाती है और पेपर जो है वो बड़ा हाई क्वालिटी का प्रिंट होके निकलता है। इस तरह से ये वर्किंग करता है। फिर है थर्मल प्रिंटर। ये छोटे-छोटे प्रिंटर जो है आपने लगे हुए देखे होंगे वो वाले सॉफ्टवेयर जो मुख्तलिफ शॉप्स पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो पेपर होता है इसके अंदर ये जो पेपर है इनके अंदर ये पेपर थर्मोक्रोमिक कहलाता है। थर्मोक्रोमिक का मतलब है कि इसके अंदर ख़ास किस्म के जो है वो इंक जो है वो इस्तेमाल की जाती है और ये नज़र नहीं आती, लेकिन जब इसको हीट के ज़रिए एक्सपोज़ किया जाता है, हीट के सामने इसको हम थर्मल प्रिंटर कहते हैं ना, तो इसके हीट का प्रोसेस होता है। तो इसको पेपर को जो है वो हल्का-सा जब एक्सपोज़ किया जाता है ये हीट के सामने, तो इसके अंदर जो है वो जो होता है वो ख़ास किस्म का मटीरियल सॉल्यूशन जो इंक होती है, थर्मोक्रोमिक्स इंक जो होती है वो अपने कलर जो है वो नुमाया करती है। ये कलर भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं। तो ये पेपर को जो है सिलेक्टिवली हीट किया जाता है मुख्तलिफ जगहों से। तो इस वजह से जब वो पेपर जो है जब वो बाहर निकलता है, थोड़ा कूल होता है, कोई ठंडा होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो जो इसके अंदर पेपर के अंदर जो छुपी हुई इंक होती है, वो नमूदार हो जाती है और इस वजह से आपको कलर प्रिंट भी और ब्लैक प्रिंट भी आपको मिलते हैं। लेकिन इसका ये होता है कि आप देखते हैं जब ये आप प्रिंट लेते हैं, आपको किसी जगह से बिल लेते हैं, तो कुछ दिनों बाद ये फेड अवे हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। तो इसको जो है वो ख़ास जगह पे जो रखना चाहिए, लाइट से, टेम्परेचर से जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे या लाइट से बचा के इसको रखना चाहिए। जो ये थर्मल प्रिंटर ऐसे प्रिंटिंग करते हैं। फिर आ जाता है प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो प्रिंटर की तरह ही होता है लेकिन ये पेपर के ऊपर भी प्रिंट करता है और ख़ास किस्म का जो कपड़ा होता है जैसे फ्लेक्स आपने अपने इर्द-गिर्द जो है वो लगे हुए देखे होंगे। सिनेमा हॉल्स में भी हो सकते हैं, वो कोई ऑटोमोबाइल या जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं वहाँ उसके डिज़ाइन हो सकती हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी जो है वो बड़े-बड़े डिज़ाइन जो है वो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये सड़कों पे बिलबोर्ड जो लगे होते हैं, उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। इलेक्शन के दिनों में जो आप बड़े-बड़े बैनर्स देखते हैं, उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। तो ये अब तो आम जो है वो हो चुका है, ये इतना महँगा भी नहीं है, तो आप इसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्टाइज़मेंट के लिए भी इस्तेमाल इसका हो सकता है। इनकी किस्में हैं पेन प्लॉटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी वही लेज़र प्रिंटर की तरह प्रिंट करते हैं। इंकजेट जो है वो जैसे मैंने इंकजेट प्लॉटर्स का बताया, ये भी वही है प्रिंटर का बताया, सेम वही चीज़ है।
और पेन प्लॉटर ज़रा डिफरेंट है, इनके अंदर पेन होती हैं जो मुख्तलिफ हरकत व सकनात से उसके ऊपर ड्राइंग करते हैं। फिर आ जाता है डिफरेंस जो है वो इनपुट और आउटपुट में डिवाइसेस में क्या फ़र्क है। ये इनपुट डिवाइसेस जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं और जबकि आउटपुट डिवाइसेस जो है वो डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन को यूज़र के लिए। तो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो देती है इनपुट डिवाइस उनको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी कोड में ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूज़र की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ताकि यूज़र उसे समझ सके। इनपुट डिवाइसेस में एग्जांपल आ जाती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पैनल ये सारे आपने पढ़े हैं। और एक जो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर है, प्रिंटर है और प्लॉटर है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट चैट में आप उससे पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।